दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर से ऊपर रीजनिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सबसे पहले करेंगे अपने कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो मैंने कल दो क्वेश्चन दिए थे, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था और ये एसएससी जीडी में पूछा गया था। दोनों हाथ में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखेंगे। 20,104,524,2624, 13,124। उसके बाद क्या आएगा? तो दोस्तों, हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? पहले हम देखेंगे 20 से 104 हुआ है, तो भाई 20 पंजे 100, मतलब इसको 5 से गुना किया और उसमें क्या जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे। 20 पंजे 100 और 4 104। ऐसे 104 को हम 5 से गुना करेंगे तो भैया हमारा आएगा 520, उसमें जोड़ेंगे हम 4 तो आ जाएगा 524। इसी प्रकार हम आगे करेंगे भैया, इसको 5 से गुना किया है और इसमें 4 जोड़े हैं। अब 2624 को 5 से गुना किया है, 4 जोड़े तो हमारा है 13,124। ऐसे ही हम क्या करेंगे? 13,124 को 5 से गुना करेंगे। 13,124 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 65,620। और हमारा ये तो आंसर सॉल्यूशन है नहीं, ऑप्शन में है नहीं। हमको क्या करना है? 4 साथ में जोड़ना है। जब इसमें हम 4 जोड़ेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 65,624। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 120, 121, 128, 141, 160, उससे नेक्स्ट क्या आएगा? तो दोस्तों, हम इसमें देख सकते हैं। पहले हमारा बड़ा 1, उसके बाद हमारे 7 बड़े हैं, उसके बाद हमने देखा भाई 141, 128, 13 बड़े हमारे, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ हमारा 19 का। अब 1, 7, 13, 19, ये कोई लॉजिक नहीं बना हमारा। अब इसमें दोस्तों लॉजिक कहाँ पे है? 1 और 7 में गैप कितने का है? 6 का। 7 और 13 में गैप कितने का है? 6 का। यहाँ पे भी 6 का गैप है, तो हमको पहले 19 में 6 जोड़ने हैं। 19 में हम 6 जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ते हैं हमारा आएगा 25। अब ये 160 में हमको 25 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 में हम अगर 25 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 185। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो दोस्तों, हम अब आगे करेंगे अपना कैलेंडर चैप्टर 2। रीजनिंग का हमारा चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर से हम शुरुआत करेंगे। एक्चुअली कैलेंडर क्या है ये हमको पहले जानना पड़ेगा। कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये पता करना पड़ेगा। तो हमने देखा होगा, हमसे पूछा जाता है भाई 15 अगस्त 1997 को क्या वार था। किसी भी तारीख को हमको दे दिया जाता है, उससे पूछता है कि आज इस दिन क्या वार था। तो हम आज इसको निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। आगे जो एसएससी में और जो भी और एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज मैं उनको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, हमको कैलेंडर में सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है? मंथ कोड। हमारे जैसे 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उनके अलग अलग मंथ कोड यूज होते हैं। हम कैसे निकालेंगे वो आगे वीडियो में आप सीखते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। देखिए, हमारा जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ हो गए। 12 मंथ का कोड अलग अलग है। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, ऐसे ही आगे तक है। जैसे हमारे मंथ का कोड लिया गया है, जैसे हमारे सप्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का अलग अलग कोड दिया गया है। दोस्तों, हमको स्टार्ट करना है संडे से। संडे को सप्ते का पहला दिन मानना है। ये याद रखना हमको कैसे करना है। संडे को अपना पहला दिन माना। संडे, मंडे, ट्यूसडे हमने सीरीज में लिख दिए। उसके बाद हमको गिनती आती है 7 तक। 7 तक हमने सीरीज में लिख दी है। दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने 7 के साथ 0 लिखा है। इसका भी यूज मैं आगे बताऊंगा क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अभी हमको याद करने हैं मंथ कोड। तो दोस्तों, इस मंथ कोड को एकदम से याद नहीं किया जाता है, पूरा एक साथ याद नहीं होता। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 3-3 में। हमने 3 में इसको ब्रेक कर लिया। 3-3 के 4 पेयर हमने बना लिए। 144, 025, 036, 146। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? हमने देखा 144 हमारे टोटल मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं हमारे। तो हमने पहले लिया जी 12 मंथ्स के 12 का स्क्वायर, 144 हो गया। उसके बाद हमने लिया 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर के बाद हमने 2 जोड़े हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में 2 जोड़े तो 146 आ गया हमारा। तो दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पे लिखा है 025। दोस्तों, अगर हम किसी भी नंबर से पहले 0 लगा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो बस एक ट्रिक से याद हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 025, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 036। हमको 3 का पेयर बनाना है, इसलिए मैंने 0 लगाई है आगे।
अब दोस्तों हमको इनका वीक कोड याद करने हैं। संडे को 1 से स्टार्ट करो, संडे के बाद सीरीज में वीक्स के डे लिख दो, अपनी काउंटिंग लिख दो 1 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन? हमसे पूछा गया है 15 अगस्त 1997 को क्या वार था। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना लेंगे डेट, फिर लिखेंगे मंथ कोड, ईयर, देन लीप ईयर। दोस्तों डेट हमारी हो गई, इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 15 अगस्त, तो हमने डेट लिख दी 15। मंथ कोड हमको अगस्त का ये नहीं लिखना है 8वां महीना हम 8 लिखेंगे, हमको मंथ कोड इसमें से देखना भी हमारा अगस्त 13, अगस्त का मंथ कोड होता है 3, हम 5 के नीचे लिख देंगे 3 को। उसके बाद आता है हमारा ईयर, ईयर 1997 तो हमको पूरा 1997 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट की 2 डिजिट लिख सकते हैं ईयर की। ईयर हो गया हमारा 97। अब इसमें बोला गया है लीप ईयर, अधिवर्ष, जब जिसमें वर्ष के दिन एक दिन ज्यादा होता है। नॉर्मल डे में 365 होते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये तो नॉर्मल ईयर है, यहाँ पे लीप ईयर लिखने को बोला, तो हम लीप ईयर कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये हमने आखिरी के 2 डिजिट लिए हैं 97, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे आएगा हमारा जो ये शेष वाले, हमको इससे कुछ नहीं लेना, हमारा जो भागफल आया है 24, हमको ये लिख देना है। लीप ईयर में हम क्या लिख लेंगे 24। अब हमको दोस्तों क्या करना है, सबका टोटल कर देना है। टोटल करेंगे 5 3 8 8 7 15 और 4 19, 9 और 2 11 12 और 1 कैरी का था, ये हो गई 13। टोटल ये 139 हो गए। अब ये 139 हमारे दिन का काम करेंगे। भाई हमने देखा था संडे 1 को, मंडे 2 को, ऐसे काउंट करते जाओ 139 तक, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 139 तक काउंट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा एडिशन करने के बाद 139 आया है, इसको हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग क्यों करेंगे, हमको पता सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो हम इसको सप्ताह निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे उनसे हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से भाग करने पे हमारा कितना आएगा दोस्तों, हमारा शेषफल बचा 6। अब हमने देखा था लीप ईयर में हमने शेषफल को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा शेषफल ही आंसर रहेगा। हमारा 6 आंसर आया है, तो 6 क्या है, 6 को हमारा क्या वार पड़ता है जी, फ्राइडे। 6 को हमारा क्या पड़ता है, फ्राइडे। तो हमारा यही दोस्तों यही आंसर रहेगा। 15 अगस्त 1997 को क्या वार था, फ्राइडे। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर भी आप कमेंट में बताएं। हमारा मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है 15 अगस्त 1947 को क्या वार था। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में करें। दोस्तों देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन, जो कि एसएससी में बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वर्ष 7 फरवरी को मंगलवार था, तो उसी वर्ष 11 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों हमको 7 फरवरी का तो बता दिया है मंगलवार है, लेकिन पूछा है 11 नवंबर को क्या वार था, ना हमको कोई वर्ष दिया है ना कुछ। तो दोस्तों आज एक नई चीज सीखते हैं। हमने अगर ये मंथ कोड याद कर चुके हैं जनवरी फरवरी मार्च का, तो हम इसी के ट्रिक से 1 मिनट में अपना आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, हमसे क्या बोला गया है, 7 फरवरी को मंगलवार है, पूछा है हमसे 11 नवंबर को क्या बार होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फरवरी का मंथ कोड क्या है 4, ऐसे नवंबर का मंथ कोड क्या है 4। तो दोस्तों आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी, हम कैसे निकाल सकते हैं आसानी में, जिनका भी मंथ कोड सेम, जिन मंथ का मंथ कोड सेम, उनका कैलेंडर सेम होता है। कैलेंडर सेम होने का मतलब है, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे फरवरी, मार्च और नवंबर का मंथ कोड सेम है 4 4 4। तो मान लो अगर 4 फरवरी को शुक्रवार है, तो 4 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 4 नवंबर को भी शुक्रवार ही होगा। जिनका मंथ कोड का कैलेंडर सेम, उनका जिनका मंथ कोड सेम, उनका कैलेंडर भी सेम होता है। तो दोस्तों हमसे 7 फरवरी को मंगलवार बता दिया, हमने अभी जाना भाई सेम डेट को सेम बार पड़ता है। 7 फरवरी को मंगलवार है, नवंबर का पूछा है, तो 7 नवंबर को भी हमारा कौन सा वार होगा, मंगलवार।
7 नवंबर को हमारा मंगलवार होगा, पूछा है हमसे 11 नवंबर का। भाई हमको पता है 7 नवंबर को मंगलवार, 7 के बाद फिर 8 तारीख आएगी, 8 नवंबर को कौन सा वार पड़ेगा जी, मंगलवार से नेक्स्ट डे बुधवार। फिर उसके बाद 9 तारीख आएगी, 10 तारीख आएगी नवंबर की। भाई 8 नवंबर को बुधवार है, 9 नवंबर को बुधवार से अगला दिन बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से अगला दिन शुक्रवार। 10 नवंबर को हमारा क्या है जी, शुक्रवार। पूछा कितने का है हमसे, 11 नवंबर का। भाई 10 के बाद तो 11 आती है, तो शुक्रवार के बाद हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम से सटीक आंसर होने वाला है। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करें और आंसर उसका कमेंट में करके बताएं। क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लिख के देता हूं। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 7 अप्रैल को शुक्रवार है तो उसी वर्ष के 18 जुलाई को क्या वार होगा। दोस्तों इसका आंसर जैसे आपने पहले क्वेश्चन का आंसर आपने देखा था, सॉल्यूशन देखा था, उसी प्रकार इसका सॉल्यूशन करना है और आपको आंसर कमेंट में बताना है। आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अपने डाउट बता सकते हैं, मैं वहां पे भी आपकी सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों आप अपने आंसर कमेंट में करें और जुड़े हमारे चैनल सुपर से भी ऊपर रीजनिंग में। आप हमारे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमको ये नाम डालना है सुपर से भी ऊपर रीजनिंग। इंस्टा पे भी हमारा पेज आ जाएगा, टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।